हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा सोना का नाम था वैसे ही सोना के काम थे। सोना का बस चलता तो वो सोने में कुंभकर्ण को भी मात दे देती। उसकी सोने की आदत की वजह से वो पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि एग्जाम्स देने के समय भी वो सो गई थी। इसी के साथ उसी घर का कोई काम भी करना नहीं आता था, क्योंकि वो काम करते करते भी सो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सोना की माँ उससे कहती है, अरे आज मेरा बस चले तो पूरी गली को दावत दे दूं। अरे माँ, ऐसा क्या हो गया जो इतना शोर कर रही हो? मैं बस 10 घंटे में जग गई। अरे अब तो तेरे जागने के दिन हैं। मैंने तेरी फोटो रिश्ते के लिए दी थी और पता नहीं कैसे उन्हें तू पसंद आ गई। अब जल्दी जा और मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। हाँ हाँ, करवा दो मेरी शादी, कम से कम वहाँ चैन से सो तो पाऊंगी। इतना कहकर सोना चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन वापस ही नहीं आती। तो उसकी माँ उर्मिला किचन में जाकर देखती है। अरे ओ सोना, तू पागल है क्या जो किचन में सो गई? अरे तू तो मेरे कर्म में थुकवाएगी। ससुराल वाले कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं बना सकती। अरे चाय बनाने को कहा था, बीरबल की खिचड़ी नहीं, पूरी की पूरी चाय ही जला दी। हट यहाँ से। अरे माँ, मैं चाय बनाते हुए थक गई और सो गई, और जिसके बाद मेरे सपने में गणेश जी आए और बोले तू जल्दी से शादी कर ले, फिर उसके बाद तुझे इस जालिम माँ से छुटकारा मिल जाएगा। और इतने में ही तुम आ गई। अरे मैं भी तो देखूं कैसे रहेगी तू ससुराल में। अगर वो तुझे भगा दे तो वापस मत आइयो। फिर वो दिन आ ही जाता है जब उमा और प्रभास सोना को देखने आते हैं, और सोना घूंघट करके उनके लिए चाय लेकर आती है और उनके पास आकर बैठ जाती है कि तभी उर्मिला उमा से कहती है, अजी मेरी बेटी को तो सब बनाने आता है। ये समोसे, मट्ठी, नमक पारे, चाय सब सोना ने ही तो बनाए हैं। अरे वाह सोना बेटा, क्या बात है। और बताओ कुछ अपने बारे में। तभी जोर से खराटों की आवाज आती है और उर्मिला समझ जाती है कि सोना घूंघट में ही सो गई है। तो तभी वो उसे चूटी काट कर जगाती है, जिसकी वजह से सोना की चीख निकल पड़ती है। आई, वो क्या पूछ रहे थे आप? आपको क्या क्या पसंद है? जी मुझे तो सोना पसंद है। वाओ, आप गोल्ड में रुचि रखती हैं। इट्स अमेजिंग। अरे नहीं नहीं। सोना प्रभास को बताने ही वाली होती है कि उर्मिला बीच में ही उसकी बात काट देती है और कहती है, जी मेरी बच्ची को तो सोने का बहुत शौक है और उसका नाम भी तो हमने सोना रखा है। वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के बाद ही उनकी शादी का दिन आ जाता है कि तभी सोना मंडप पर ही सो जाती है और पंडित जी बोलते हैं, अब लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाएं। तभी खराटों की आवाज आने लगती है, जिस पर उर्मिला समझ जाती है कि सोना सो गई है। वो रोते हुए तेजी से मंडप की तरफ जाती है और उससे लिपट जाती है, साथ ही बोलती है, अरे मेरी बेटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई? आज तेरी शादी है। सोना उर्मिला की आवाज से जाग जाती है और हाथ बढ़ा देती है। उर्मिला की इस मेहनत के बाद में फाइनली उसकी शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सोना की सास उमा उससे बोलती है, बहू तू रोज रोज सुबह 10-10 बजे तक सो के उठती है, ये तो गलत बात है ना। कल टाइम से 7 बजे उठ जाइयो। कल तेरी मुंह दिखाई है और सबके लिए अच्छे से पकवान बना दियो। अरे माँ जी, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। तेरी माँ ने तो ये बताया था कि सारे पकवान तू ही बनाती थी अपने घर में। माँ जी, आप तो उनकी बातों का विश्वास ही मत करो। उनका बस चले तो ये भी बोल दे कि आसमान में ये जो प्लेन उड़ रहा है ना, वो भी मैं उड़ाती हूँ। और वैसे भी शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। हे भगवान, ये कैसी बहू ले आई मैं अपने घर। अगले दिन उमा जल्दी उठकर सब पकवान बना देती है और उसकी कुछ सहेलियां बहू की मुंह दिखाई के लिए उसके घर आती हैं और सोना उनके आगे घूंघट करके बैठ जाती है। तभी उसकी सहेली बोलती है, अरे वाह, ये पकवान तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, मजा ही आ गया। अरे होंगे क्यों नहीं, आखिर मेरी बहू ने जो बनाए हैं। वो सब तो ठीक है, पर तेरी बहू गूंगी है क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे मेरी बहू तो हर काम में नंबर 1 है, चाहे इसे नाचने को कह दो, गाने को कह दो। बहू जरा इन्हें गा के तो दिखा। तभी अचानक फिर से खराटों की आवाज आती है
और सब डर जाते हैं। जिसके बाद उमा समझ जाती है कि सोना सो रही है और वो तेज आवाज में उसे जगाते हुए कहती है, नासपीटी सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? तुझे मैंने बोला है कि गाना गा के दिखा। सोना नींद में ही गाना गाती है। जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है दिल तुझे दिया है। आय हाय, ये गाना है। इससे अच्छा गाना तो रेलवे स्टेशन के भिखारी गा लेते हैं। बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से चलते हैं। उमा शर्म से पानी पानी हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अब क्या करे। जिसके बाद उमा प्रभास को सोना की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। तभी प्रभास और उमा सोचते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना है, जिस पर उमा अपने बेटे से बोलती है, अगर सोना को इतनी ही नींद प्यारी है तो हमें भी उसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन उमा और प्रभास दोनों ही काफी देर तक सोते रहते हैं, लेकिन सोना की आंख खुल जाती है तो वो बोलती है, अजी सुनते हो जी, 11 बजे हैं, आपको काम पर नहीं जाना क्या? सोना, क्या करूँगा, काम वाम करके सो जाओ ना तुम भी। तुम सही कहती हो, सोने के अपने ही मजे हैं। आपको सोना है तो आप सो जाओ, मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता करने। सोना किचन में जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। ये देखकर वो अपनी सास उमा के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, अरे जरा उठो माँ जी, दिन निकल आया है, जगना नहीं है क्या? अरे बहू, अगर सूरज निकल आया है तो ढल भी जाएगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दे। माँ जी, आप ठीक तो है ना? दिन निकल आया है, ना आपने मुझे जगाया, ना नाश्ता दिया और ना ही ताने दिए। अरे बहू, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। सच में बहू, बहुत ज्यादा आनंद आता है आंखें बंद करके आराम से सोने में। सोना अब खुद से वापस किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता तैयार करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उमा और प्रभास ने पहले से ही नाश्ता किया हुआ है, जिसकी वजह से वो दोनों सोते रहते हैं। नाश्ता करने के बाद सोना दोबारा सोने के लिए चली जाती है, लेकिन इस चिंता में उसे नींद ही नहीं आती और वो जागकर सारे घर का काम करती है। कुछ दिन इसी तरीके से चलता रहता है। उमा और प्रभास छुपकर खाना खा लेते हैं और सोने का नाटक करते हैं। ऐसे ही एक दिन सोना घर छोड़कर जाने लगती है कि तभी प्रभास और उमा अंगड़ाई लेते हुए वहाँ आते हैं और उससे बोलते हैं, कहाँ जा रही हो जान, सोना नहीं है क्या? हाँ बहू, दोपहर हो चुकी है, जाके सो जा। नहीं, कभी भी नहीं, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में कभी नहीं रह सकती जहाँ जब देखो लोग सोते ही रहते हैं। पर बेबी, तुमने ही तो कहा था सोने से ये फायदा है वो फायदा है। अरे बहू, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आखिर हम तो तेरी ही बात मान रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, आप सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ, पर सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब इस घर में सब सिर्फ 8 घंटे सोएंगे, और वो भी रात में। अगर इसके अलावा कोई मुझे सोता मिला तो उसकी खैर नहीं। इतना कहकर सोना बैग उठाकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद अब वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही सोया करती और दिन में बाकी के सारे काम किया करती। इसके अलावा वो ना तो खुद सोया करती और ना ही किसी और को सोने देती। उसका ये बदलाव देखकर प्रभास और उमा को बहुत खुशी होती है और एक बार फिर से वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।